4 रूट नहीं होगा, क्योंकि 4 को 2 भी काटता है, 1 भी काटता है और 4 भी काटता है। 2 से अधिक है। और मैंने बताया कि सिर्फ 2 ही संख्याओं से कटनी चाहिए वो संख्या, 1 से और स्वयं से। 1 से और स्वयं से, इससे अलग से नहीं कटनी चाहिए। ठीक है। 1-2 क्वेश्चन 47 बताओ, जो 47 होता है वो रूट संख्या नहीं है। हाँ है। हाँ है। 47 रूट है। 47 1 और 47 के अलावा किसी से नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, वो है 47 रूट है ना। और 27 नहीं है। नहीं 9 से कट जाता है। 27 1 से भी कटता है, 27 से भी कटता है, 9 से कट जाता है। मतलब अपने आप से और 1 से अलग किसी से नहीं कटना चाहिए। 51 बताओ, 51 नहीं है। 17 से कट जाता है। देखो 51, वेरी गुड, मतलब तुम लोग समझ गए हो। 61 ये है। मतलब ये किसी से नहीं कटेगा ना। नहीं 61 से और 1 से कटेगा बस, क्योंकि किसी के पहाड़े में नहीं आता वो। पहाड़े में हम देख सकते हैं, जैसे उसने देख लिया एकदम से बच्चे ने 17 की 51, 17 के पहाड़े में आ रहा है। तो वही वाली बात है, जैसे 27 देख लिया इन लोगों ने कि भाई 9 की 27 होता है, तो तुम लोग समझ गए उसका मतलब। सम संख्याएं बताया था मैंने, सम संख्या जो 2 से विभाजित होगा वो सम संख्या। वो सम संख्या कहलाती है। तो सम संख्या जो 2 से विभाजित होती हो, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी? 2 होगी, है ना। 0 नहीं होगी। ओके, पूर्ण संख्याओं में 0 आता है ना। एक होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो होती है वो कौन सी होती है? गिनती की संख्या। जो गिनती की 1 से स्टार्ट होती है गिनती, कभी हम 0 से स्टार्ट नहीं करते गिनती। अगर उसमें 0 ऐड कर दे प्राकृतिक संख्या में तो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। ओके, और अगर निगेटिव नंबर भी ऐड कर दे पूर्णांक संख्या तो पूर्णांक कहलाती है। ओके, माइनस में अगर चली जाए, माइनस प्लस और 0 सब मिला के रहती है पूर्णांक, कि सब अंक हमारे पास आ गए। और प्रीमेय संख्या कौन सी कहलाती है? प्रीमेय संख्या जिसको बटा लिख सकते हैं, पी बाई क्यू में लिख सकते हैं। और जो क्यू है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ओके, 0 नहीं होना चाहिए वो। ओके, ये भी हटा दो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई आगे का। काल्पनिक संख्या के बारे में बताया था मैं तुमको। काल्पनिक हमारे सिलेबस में नहीं है, बस जान लेना है अगर रूट के अंदर कोई निगेटिव संख्या लिखा हो रूट के अंदर तो वो काल्पनिक है। ओके, अब उससे आगे बढ़ जाते हैं। पेन भी भाई एक दे दो बच्चों उसको। हम लोगों ने कल यहां तक पढ़ा था भाई। इसके बाद ये कुछ एक तरीके से क्वेश्चन टाइप है, और ये क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से रिलेटेड ही, परंतु इसमें कुछ फॉर्मूले आ जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक अंकगणिय और ज्योमेट्रिक, देखो इसको हम समझा देते हैं तुमको, नाम में तो नहीं रखा कुछ। अर्थमेटिक क्या होती है कि जब जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे जा रहा है, इनके बीच में कितना अंतर है? सबके बीच में एक समान अंतर है, एक एक है। या फिर ऐसे हो सकती थी 2 4 6 8 10 12, अभी भी इनमें अंतर 2 का समान अंतर है। किसी भी सीरीज में अगर अंतर समान हो तो वो वाली सीरीज का एक फॉर्मूला बनता है जोड़ के लिए। उसमें कुछ फॉर्मूले का यूज भी करना है हमको, फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं।
तो फॉर्मूले क्या होते हैं, आसान कर देते हैं चीजों को। हम कर सकते हैं क्वेश्चन को बड़ा करके भी, परंतु जब फॉर्मूला लगा देंगे तो बड़ा क्वेश्चन छोटे से हाँ आसान हो जाएगा, छोटा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि हमने ये देखा कि 1 2 3 4 5 ऐसे जोड़ना था हमको, या फिर ये 100 तक भी जा सकता है, या तो हम इनको जोड़ करके लिखें यहाँ पे कि 1 2 3 4, या फिर हम एक फॉर्मूला यूज कर ले n+1/2। ओके, या तो हम एक फॉर्मूला यूज कर ले डायरेक्टली। तो जैसे कि 10 संख्याओं को हमको जोड़ना था एक साथ, तो हमने क्या किया 10, क्योंकि मैंने बताया कि n, अगर n है फॉर्मूले में यानी कि कहां तक जा रही संख्या 10 तक जा रही है, तो 10 10 + 1 11/2, तो 10 11 10 × 11/2, इससे काटा तो 55 आ गया। और हमने वैसे भी काउंट करके देखा था, ये टोटल 55 ही आ रहा। और फिर हमने इसी क्वेश्चन को बढ़ा करके 100 तक लेके गए थे। जब 100 तक लेके गए तो n की संख्या 100 पहुंच गई। 100 पहुंच गई तो 100 + 1 100 में 1 जोड़ा 101 काटा, तो देखो ये आंसर आ गया। यानी कि बड़ा क्वेश्चन इस फॉर्मूले से आसानी से हो गया। अब इसके बाद हमारा आता है पहाड़ा। 2 का पहाड़ा हो, 3 का पहाड़ा हो, 4 का पहाड़ा हो, जिसका भी पहाड़ा वो होगा तो उस पहाड़े में से उसी को कॉमन ले लेंगे। जैसे कि 2 का पहाड़ा था, 2 4 6 8 10 12, तो उसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया। 3 का पहाड़ा हुआ 3 कॉमन ले लिया, क्योंकि इसका मतलब क्या लिखा, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौक 8 2 5 10, ये तो लिखा है। ऐसे 3 के पहाड़े में लिखा हुआ, तो इसको कॉमन ले लेंगे और अंदर फिर वही बच जाएगा 1 से लेके 10 तक। तो ये फॉर्मूला तो हम पढ़ ही चुके हैं 1 से लेके 10 तक वाला, n+1/2। तो ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला यहाँ पे रख दिया, और जिसका भी पहाड़ा है उसी की गुणा कर दी उसने, तो हमारे दूसरा टाइप क्लियर हो जाएगा। और ये पहाड़ा जरूरी नहीं कि 10 तक ही होगा, ये हमारा 100 तक भी पहुंचा सकते हैं। ओके, इसके बाद तीसरा आया, वो तो हमने सिंगल डिजिट का सम किया। जो जोड़ था वो 1 2 3 4 5 का था, ये आ गया स्क्वायर का, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, थोड़ा मुश्किल हो गया भैया। तो या तो हम ऐसे करें, या फिर हमारे पास एक फॉर्मूला है इसका, n+1 2n+1/6। सीधा सीधा हम अब n, मैंने बताया जब n होगा तो देख लेंगे लास्ट में कहां तक जा रखा है। तो 5 तक जा रखा है, तो 5 5 + 1 5 2 10 1 11, तो ये पुट किया डायरेक्टली सेकंड में आंसर हमारा आ जाएगा। अब इसके बाद ये 40 तक पहुंचा के दिखाया था हमने, क्योंकि इसको तो हम जोड़ के भी कर सकते हैं, परंतु जब 40 तक जाएगा तो ये तो 40 तक सारे स्क्वायर याद हो, स्क्वायर याद भी है तो इतना लंबा जोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो 40 तक, इसलिए बड़े वाले में फॉर्मूला लगाना अच्छा ऑप्शन होता है। तो n कहां तक पहुंचा है 40 तक, 40 में 1 जोड़ के लिख दे 41, 40 का 2 गुना करके 1 जोड़ दिया, 40 का 2 गुना करके 1 जोड़ दिया तो 41/6। तो इसको काटा और हमारा 100 70 20 ये आ गए यहाँ से, और हमने निकाल दिया। ओके, 11,070 आ गया था, और 20 यहाँ पर रख देगा, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ रख देगा, मतलब ये गुणा करना है, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, अब इसके बाद मैंने तुम लोगों को इसी का एक एक्सटेंशन सिखाया था कि ये वाली चीजें नहीं थी स्क्वायर में, कि अगर पहली सीरीज हमको नहीं दी है तो उसको सीरीज की फॉर्म में लाना पड़ता है ताकि फॉर्मूला लगा सके। तो 3 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर तक का था, तो हमने ये 2 संख्याएं ऐड की तो दोनों घटानी पड़ी हमको। तो जब दोनों इस वाले में फॉर्मूला लगा दिए, यही सेम टू सेम लगा दिया फॉर्मूला यहाँ पे, और ये जो था इसको वापस नीचे लेके आए -1 -4, क्योंकि 1 का स्क्वायर -1 और 2 का स्क्वायर 4, हाँ माइनस यहाँ पे 4 हो गया। ओके, -1 का स्क्वायर 1 हुआ, -2 का स्क्वायर 4 हुआ। तो इस तरीके से 25 ये निकाल लिया हमने, पूरा मल्टीप्लिकेशन कर लिया, 77 पंजे 385, ये 5 ऐसे ही चलता रहा माइनस में, और आंसर आ गया 380। अदरवाइज हम सोच लेते हैं यार ये तो फॉर्मूला है ही नहीं जो हमने सीखा था, तो हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये आसान बन जाता है। फिर क्यूब का एक फॉर्मूला आ गया है हमारा। क्यूब का जो हम सिंगल वाला किए थे ना, n+1/2, इसी का स्क्वायर करना है। तो एक फॉर्मूला ये है मेन हमारा, दूसरा फॉर्मूला ये है, और तीसरा सीधा क्यूब का फॉर्मूला है मेन। ये 3 फॉर्मूले याद करने हैं, तो ये मैं सोच रहा हूँ कि 6 याद करने थे। ओके, क्योंकि इसमें ये वाला जो फॉर्मूला बताया मैंने तुमको, ये भी इसी से निकल के आया है कि पहाड़े का बस कॉमन ले लेना है, वही फॉर्मूला यूज हो रहा है। और इस तीसरे वाले में बस पहले वाले का ही स्क्वायर कर देना है।
ठीक है ना, n+1/2 का स्क्वायर कर दिया सीधा सीधा, तो डायरेक्टली हमारा यहाँ पे n कहाँ तक पहुंचा है, देखो 5 तक पहुंचा है, 5 तक। तो 5 + 1 6 6 2 काटा स्क्वायर आ गया। यस ओके, ओके इसके बाद हमारा आया था सम संख्याएं और विषम संख्याओं का सम। जी ओके, अब देखो जो सम संख्याओं का सम हम निकालेंगे, 2 4 6 8 10 ये सब है। ओके, अब ये भी ना हमारा दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे वैसे, पर अभी पहले मैं तुमको ये बता देता हूँ कि जैसे कि ये 10 तक जा रखा है, सिंपली हमने जोड़ के इतना आ गया। अब देखो यहाँ पे लिखा है x + 1, 10 यहाँ पे n नहीं लिखा, n लिखा होता तो हमें कोई देखनी पड़ती ला संख्या कहाँ तक पहुंची है। 2 तो ये टोटल संख्याएं कितनी है, ये 5 संख्याएं हैं, 5 में 1 जोड़ दो 6, 5 × 30 आ गया। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से तुमको करना बताता हूँ। देखो यहाँ पे हम एक तरीका और ले लेते हैं। अब ये जो संख्याएं हैं, इस संख्याओं में मैं 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 + 4 5 + 5 ये बचेगा। और इसका फॉर्मूला तो तुम जानते ही हो, इसका फॉर्मूला देखो n+1/2 था, तो n+1/2 रखा तुमने, और सम संख्या थी तो तुमने कॉमन लिया है ना बाहर, तो ये 2 से 2 कट गया, इसीलिए यह 5 बचा ना, तो 5 + 1 6, ऐसे ही फॉर्मूला बना है। ये वाला फॉर्मूला उसी से बना है, ये मैं तुमको समझाना चाहता था। ओके, तो 2 से 2 वो कट गया है वहां पे, तो हमारा इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन पहले ही तरीके से हो सकता था, इसलिए मैं तुमको समझा रहा था कि हमारे 3 फॉर्मूले मेन थे। अब आ जाता है हमारा विषम संख्या वाला फॉर्मूला। देखो इसके ना तरीके ना बहुत से हो सकते हैं, हम धीरे धीरे आगे क्लासेस में बढ़ेंगे तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे और समझेंगे भी उनको आसानी से। अब विषम संख्याएं हमारी थी यहाँ पे, या तो हम सीधा जोड़ के इनको लिखें, या फिर n+1/2 का सीधा सीधा स्क्वायर कर दे। n बोला है ना इसने, n अगर n बोला है, n+1/2 का स्क्वायर बोला है, तो यानी कि n यानी कि लास्ट संख्या कहां तक पहुंची हुई है, 9 तक पहुंची है विषम संख्या की, तो 9 + 1/2, तो 9 में 1 जोड़ा 10, 10/2 5 का स्क्वायर 25 आ गया। तो इस तरीके से ये बड़े बड़े जोड़, स्क्वायर, क्यूब, सम, विषम कितने आसान हो जाएंगे। हम सोचते हैं कि जोड़ना सिर्फ उतना ही होता है कि 2 2 4 होता है, या 6 6 8 6 6 12 होता है, 6 8 14 होता है, कुछ भी हम इतना ही सोच के चलते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है। स्क्वायर्स में जुड़ती है चीजें, क्यूब्स में जुड़ती है, कह देंगे सम संख्याओं को जोड़ो, विषम संख्याओं को जोड़ो। अभी अभी खबर आई है, एक रिपोर्ट आई है इंडिया में, उसमें ये बताया गया है कि जो हमारा भारतवर्ष है ना, उसमें बेसिक मैथ्स बहुत से बच्चों को नहीं आता है। ये बेसिक चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक चीज़ें हमको अच्छे से आने लगी तो हम बड़े बड़े क्वेश्चन मैथ के कर लेंगे। और हर किसी की ना एक दिन शुरुआत होती है, जैसे कि तुम लोगों ने कल शुरुआत की, अब तुम जान गए कि नंबर्स, सम, विषम, प्राइम नंबर, भाज्य अभाज्य संख्याएं, प्रिमेय अप्रिमेय संख्याएं, रूट संख्याएं, ये सब तुम जान गए। अब हमने तुम्हारी क्लास ले ली, यहाँ पे क्लास लेने के बाद हमने क्लास ली तुम लोगों की 1 घंटे की। अब 1 घंटे के बाद आप लोगों के पास समय है, काफी पूरा दिन का समय है। अब कम से कम आप लोग क्या करें, उस 1 घंटे की क्लास को अच्छे से पढ़ के आए नेक्स्ट डे। अगर पूरा पढ़ लोगे, उसको सीख जाओगे, तो अगले दिन सीखने के लिए बहुत कुछ होगा। अब दूसरे दिन भी 1 घंटा क्लास होगी, तो जब तीसरा दिन आएगा ना तुम्हारा, तो उन 2 घंटों की क्लास मिल करके उस तीसरे घंटे में जुड़ जाएगी। अब 3 घंटे की क्लास हो चुकी होगी। अगर समय से रिवाइज करते चलोगे तो आसान लगेगा, परंतु अगर तुम पहले पढ़ते चले गए और फिर तुम्हें लगा 10 दिन बाद कि आज रिवाइज करते हैं, तब तो 10 क्लास हो चुकी होगी 10 दिन बाद, तो 10 घंटे का पढ़ना पड़ेगा, फिर कंफ्यूजन होने लगेगा। तो डेली रिवाइज करके आना है। छोटी मोटी चीजें अगर सीख लोगे ना तुम लोग, तो इसी से फाउंडेशन बनती है, बेस बनता है, आधार बनता है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे उस पर बड़ी बिल्डिंग खड़ी करते हैं। ओके, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, अगर ये आ गई ना, धीरे धीरे आ जाएगा सब कुछ। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे।